So hello guys, this is our first lecture on memory management और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहता हूँ। एक्चुअली में ये प्रॉब्लम छोटी नहीं है, बोलने की छोटी है पर है बहुत बड़ी। अब होता क्या है कि कभी जैसे कि हम अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर कॉलेज में एग्ज़ाम लिख रहे हैं या एग्जामिनर के वाइवा के आंसर्स का जवाब देना चाहते हैं, तो हम कई बार ना क्या करते हैं, हमने तो पढ़ी होती है लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी थ्योरीज और वहाँ जाके हम आ बा करने लग जाते हैं। इस आ बा से बचने के लिए और होता क्या है कि एक्चुअली में जो हमने थ्योरीज भी पढ़ी है ना, वो हमारे दिमाग में ना कॉन्सेप्चुअल डायग्राम क्रिएट नहीं कर पाती। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारी यही है कि हम वो चीज़ ना विजुअलाइज़ नहीं कर पाते, और विजुअलाइज़ नहीं कर पाते तो हर जगह मात खा जाते हैं। ठीक है, हमें वो डेफिनेशंस बार बार पढ़नी पड़ती है और अलग अलग जगह से हम अलग अलग डेफिनेशन पढ़ रहे होते हैं उसी सेम टॉपिक के रिलेटेड। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक डेफिनेशन पढ़ें और वो भी छोटी सी पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशन जो तुम्हारे दिमाग में पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एकदम कॉन्सेप्ट चमक जाए, कुछ ऐसा हो सकता है? तो गाइस देखो, मैं मेरी कोशिश वही रहेगी कि तुम्हारे दिमाग में पूरा कॉन्सेप्चुअल डायग्राम क्रिएट हो जाए जब तुम एक टॉपिक को देखो या जो मैं तुम्हें बताऊंगा। और होप है तुम मेरा साथ ज़रूर दोगे, और एंड में अगर तुम देख रहे हो इस लेक्चर को तो रिव्यू ज़रूर करना और बताना कि तुम्हें और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, और तुम क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जो तुम चाहते हो कि वो सॉल्व हो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। सो बिफोर स्टार्टिंग विद मेमोरी मैनेजमेंट, let's first understand what is the relationship between operating system and memory management। मतलब अगर इंटरव्यूअर तुमसे ये क्वेश्चन पूछता है, मेमोरी मैनेजमेंट के टॉपिक्स पे क्वेश्चन पुट भी करता है, तो या तो वो डायरेक्टली मेमोरी मैनेजमेंट से स्टार्ट कर सकता है या तो वो स्टार्ट करेगा रूट से। रूट से मेरा मतलब है वो स्टार्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, और वो वहीं से तुम्हें कुरेदते कुरेदते मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक तक ला सकता है। अगर उसने पहला क्वेश्चन किया, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो तुम्हारे दिमाग में ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए जो स्क्रीन पे है। ये छोटी सी डेफिनेशन है और इसी डेफिनेशन में पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली समाया हुआ है। ठीक है, लाइक इट, अब तुम्हारे दिमाग में पता होना चाहिए कि तुमने क्वेश्चन सुना व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तुम्हारे दिमाग को पता होना चाहिए कि येस, इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यस। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली में है क्या? ये एक्ट करता है एज एन इंटरफेस, किन के बीच में? यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। क्यों? क्या ये दोनों डायरेक्टली बात नहीं कर सकते? सो आंसर इज़ नो, ये डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, इसीलिए हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि ये एज एन इंटरफेस काम करेगा और यूज़र की परेशानियों को सॉल्व करेगा। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो ज़ीरो और वन की लैंग्वेज को समझता है, और जो यूज़र है वो उसके लिए बहुत ये चीज़ हार्ड चीज़ है कि वो हर चीज़ अगर उसको कुछ भी काम कराना हो कंप्यूटर हार्डवेयर से तो वो ज़ीरो और वन में नहीं करा सकता। उसके लिए उसे एक ऐसी चीज़ चाहिए जो उसका काम आसान बनाए, और वो काम आसान कौन बनाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यस। अब सपोज करो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ कैलकुलेशंस करनी है लाइक 38 + 42। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन तुम चाहते हो कि इसका आउटपुट तुम्हें डायरेक्टली मिले, तो क्या यूज़र डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर को ये प्रोवाइड कर सकता है नंबर 38 और 42, और साथ में ये जो ऑपरेशन है एडिशन का ये प्रोवाइड कर सकता है? सो आंसर इज़ इनडायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्टली ये प्रोवाइड कर सकता है। कैसे? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करेगा। क्यों, कैसे, वो देख लो। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक्चुअली में यूज़र की रिक्वेस्ट है। यूज़र की रिक्वेस्ट क्या है कि वो चाहता है कि इस एक्सप्रेशन को वो इवेल्युएट करे, इसका आउटपुट जनरेट करे। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हमने बोला कि ये एज एन इंटरफेस काम कर रहा है, ये क्या करेगा? यूज़र की रिक्वेस्ट को कन्वर्ट कर देगा सीपीयू एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस में। सीपीयू एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस, यस। ये ऐसी इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसे अंडरस्टैंड करता है, समझता है, और उसे प्रोसेस करके तुम्हें आउटपुट क्लियरली दे देगा वाया ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम टू यू। सिंपल।
तो यहाँ पे हमारे पास क्लियरिटी आ गई कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डेट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, और तुम्हें पता चल गया क्यों। ठीक है, दूसरी बात, ये क्या करता है, ये मैनेज करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में, हमेशा ये चीज़ वो पॉइंट करता है कि एक्चुअली में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तुमने बता दिया क्या है, पर ये करता क्या है वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैनेज करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो तुम्हें अंडरस्टैंड करनी थी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। सो अभी हमने देखा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो मैनेज कर पा रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, पर ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एक्चुअली में है क्या, और इंटरव्यूअर हमसे पूछना क्या चाहता है इनके बेसिस पे। तो अगर इंटरव्यूअर ने पूछ दिया कि देखो यार ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैनेज करता है, ठीक है मैं समझ गया, तुमने बोला कि वो हार्डवेयर रिसोर्सेज को और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, मैं समझ गया, बट अब कोई इंटरव्यूअर तुमसे बोलेगा नाउ व्हाट इज हार्डवेयर रिसोर्स एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, तुम किन की बात कर रहे हो, तुम मुझे थोड़ा बताओ तो सही। तो तुम्हारा क्या आंसर होना चाहिए वो भी देख लो। तो अभी तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ लिया था, बस हम इंटरव्यूअर के कुरेदने पे एक लेवल और नीचे चले गए। मतलब हमने डेफिनेशन में बोल दिया ना कि ये मैनेज करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, तो इंटरव्यूअर ने पूछ दिया कि चलो बताओ, सबसे पहले बताओ कि हार्डवेयर रिसोर्सेज से तुम्हारा क्या मतलब है। तो तुमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो इनमें से जैसे मैंने कुछ लिस्ट करे हुए हैं, तो जैसे CPU है, CPU इज़ अ हार्डवेयर, ठीक है, CPU एक हार्डवेयर है। मेन मेमोरी, ये एक हार्डवेयर रिसोर्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। सेकेंडरी स्टोरेज हो गया, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, नेटवर्क हार्डवेयर, ये सारे के सारे हार्डवेयर्स हैं जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। अब इनके कुछ टास्क हैं, ठीक है, जैसे CPU के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, कैसे वो मैनेज करता है। तो यहाँ पे जो अगर हम CPU के अंदर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग को, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है, ठीक है। अगर हम मेन मेमोरी की बात करें तो इस हार्डवेयर पे कुछ जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है, एलोकेशन डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी, दैट इज़ द पार्ट ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे सेकेंडरी स्टोरेज हो गया। अब सेकेंडरी स्टोरेज हमें पता होना चाहिए, हार्ड डिस्क है, ये SSD है। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं डिस्क शेड्यूलिंग एंड स्पेस मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। अगर तुम्हारे उसमें डिस्क में प्रॉपरली मैनेज नहीं होगी चीज़ें, तो तुम अपने हार्ड ड्राइव में कैसे चीज़ें अच्छे से स्टोर कर पाओगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड हो गया, तुम कुछ टाइप करते हो और वो आउटपुट शो होता है, तो वो भी तो मैनेज करना हुआ, ठीक है। माउस हो गया, तुम क्लिक कर रहे हो, ठीक है, तुम कुछ चीज़ स्कैन कर रहे हो, तो ये चीज़ें भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी हैं। हर चीज़ मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर पा रहा है कितने प्यारे तरीके से। तुम क्या करते हो, इंटरनेट में एक दूसरे से बात करते हो, ठीक है, लोगों से चैटिंग करते हो, तो तुमने कभी देखा है कि वो इंटरनेट के लिए हमारे पास एक कार्ड प्रोवाइड होता है, वो हार्डवेयर की फॉर्म में होता है, दैट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास हार्डवेयर रिसोर्स कहलाती हैं, और यही चीज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। अब हमने हार्डवेयर रिसोर्सेज को पढ़ लिया, अब चलो एक बार देख लेते हैं सॉफ्टवेयर रिसोर्स क्या है। अब इंटरव्यूअर को क्वेश्चन आया, नाउ यू हैव टोल्ड मी अबाउट हाउ व्हाट इज़ हार्डवेयर रिसोर्स, ओके, अब ये बताओ व्हाट डू यू नो अबाउट सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। जो तुमने अभी अभी कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को भी मैनेज करता है, तो ये सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एक्चुअली में हैं क्या। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रोसेसेस, फाइल्स, थ्रेड्स, मेमोरी स्पेस, डिवाइस ड्राइवर्स, सिस्टम लाइब्रेरीज, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। और
ये चीज़ें पढ़ लेना, ये पूरा का पूरा डायग्राम है भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब यही चीज़ है मेन। तुम्हें अगर ये दिमाग में होगा ना, तो तुमसे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन पूछेगा तो तुम लिंक बना सकते हो, तुम कॉन्सेप्चुअल डायग्राम क्रिएट कर सकते हो अपने दिमाग में, ठीक है। सो जैसे प्रोसेस है, प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस को अगर मैनेज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो क्रिएट करेगा प्रोसेस को, वो एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेस को, वो टर्मिनेट करेगा प्रोसेस को, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को मैनेज कर रहा है, तो वहाँ पे रीड राइट और डिलीट करते हैं ना हम। फाइल में कुछ रीड, फाइल से कुछ रीड करते हैं, डेटा रीड किया, फाइल में कुछ डेटा डाला, ठीक है। ये किसका टास्क है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। थ्रेड्स, ठीक है, थ्रेड। अभी इस टॉपिक पे भी मैंने ब्रॉडली एक पूरा नोट्स प्रिपेयर किया है, वो भी मैं तुम्हें, पूरे नोट्स हैं बढ़िया वाले इंटरव्यू लेवल के, वो अगर तुम चाहते हो तो कमेंट में लिख देना, अब मैं वो भी प्रोवाइड करूँगा। अगर तुम्हें ये नोट्स अच्छे लग रहे होंगे ना, तो बताना मुझे, मैं और डीपली इनको चाहता हूँ कि और अच्छे से बताऊँ। तो चलो, दूसरा क्या है? मेमोरी स्पेस। देखो, मेमोरी स्पेस ये भी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम, जैसे अब तुम अपने कंप्यूटर पे लार्जर प्रोग्राम्स को चलाना चाहते हो, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को, लार्जर प्रोग्राम को चलाने के लिए तुम अपने जो कंप्यूटर है उसको थोड़ा भ्रम में भी रखते हो, ठीक है। वहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर्स, ये भी एक तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है इंटरनली, ठीक है। मतलब ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंट्रोल करता है हार्डवेयर को, ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि अगर डिवाइस ड्राइवर्स हैं, उसको अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है, तो डिवाइस ड्राइवर की तो डेफिनेशन ये है कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम अच्छे से समझेंगे। फिलहाल जो इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया है, हमें उसका आंसर देना है। फिर आता है सिस्टम की लाइब्रेरीज, ठीक है। अब हमारे जो सिस्टम में होते हैं वो बहुत बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं सिस्टम में, ठीक है, एप्लीकेशंस। तो वो कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो उनका शेयर यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। तो उसको भी मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये पूरा का पूरा एक आंसर है जो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ये पूरे के पूरे नोट्स हैं जो तुम अपने दिमाग में छाप लो, तुम्हें बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो अभी तक हमने देखा कि हमने इंटरव्यूअर के दो क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिसमें उसने बोला कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमने उसको आंसर दिया कि ले, ये है तेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। पर उसने हमारे ही आंसर से एक क्वेश्चन पूछ दिया जो कि था, व्हाट डू यू नो अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, जो कि आपने अभी अभी बताया हमें। तो उसने यही क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, तो हमने उसका भी आंसर दे दिया। अब अगर उसका तीसरा क्वेश्चन ये हुआ कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तब आपका क्या जवाब होगा? तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहली बात तो ये है कि जो हम करेंटली टॉपिक, जो सीरीज़ है हमारी, वो है मेमोरी मैनेजमेंट पे बेस्ड। और आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि मेमोरी मैनेजमेंट एक फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट एक फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ऐसे हमारे पास 5 मेन फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमें पढ़ने होते हैं। अब जो पहला फंक्शन है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट का, ठीक है। ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के अंदर आता है कि कैसे प्रोसेस को मैनेज किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट, जो हमारी करंट सीरीज चल रही है, ठीक है, उसका ये टॉपिक है। फिर है डिवाइस मैनेजमेंट, कैसे डिवाइसेस को मैनेज किया जाए। ये फंक्शंस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर पाता है डिवाइसेस को। फिर आता है फाइल मैनेजमेंट, कैसे फाइल को मैनेज किया जाता है। और फिर लास्ट है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ऐसे हमारे पास और भी फंक्शंस हैं, पर ये 5 मेन फंक्शन है जो हमारे दिमाग को पता होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली में ये हम डीप इसलिए भी नहीं जा रहे क्योंकि ये जो पूरे टॉपिक्स हैं, ये जो 2-3 टॉपिक्स हैं, ये हम सेपरेट सीरीज़ में पूरे डीपली इंटरव्यू क्वेश्चन में प्रिपेयर करेंगे। ये अभी हम ये क्वेश्चंस को इसलिए हमने लिया कि ताकि आपको एक इंटरव्यूअर का पूरा फ्लो बता सकूं मैं कि कैसे वो मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो उसको मान लो, तो आपने ये आंसर दे दिया कि प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। अब वो आपसे मेमोरी मैनेजमेंट तक पहुंच गया कैसे? अब वो आपसे पूछ सकता है कि नाउ टेल मी,
व्हाट डू यू नो अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट। और यहीं से हमारी शुरुआत होती है मेमोरी मैनेजमेंट के इंटरव्यू के क्वेश्चंस को आंसर करने की, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। और अभी ये चीज़ हम डीपली जाएंगे, ये पूरी जो अभी तक हमने पढ़ा इसको हम और डीपली जाएंगे एक अलग सीरीज़ में, ठीक है। ये सीरीज़ है मेमोरी मैनेजमेंट की। तो हमें यहाँ तक पहुँचना था और हम पहुँच गए। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो मेमोरी मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गो।